आप ही बताइए ना आज कोर्ट में क्या हुआ। ये लोग तो कुछ नहीं बता रहे मुझे। और परजाई जी, हम लोग केस जीत गए हैं। अच्छा, तो अब तुम्हें लगता है कि ओपी अग्रवाल को तुम्हारा शागिर्द बनकर तुमसे वकालत सीखनी चाहिए, क्यों? वकालत ना सही टोनी, कम से कम ये तो सीखना चाहिए था कि झूठ के पांव नहीं होते, वो पकड़ा ही जाता है। कि आप तो चेहरा देखकर समझ जाते हैं किसी के दिल में क्या चल रहा है, तो फिर आप ही बताइए ना कि मैं क्या सोच रहा था, कहां खो गया था। वो तो मैंने ऐसे ही कहा था, प्लीज बताइए ना। एक्चुअली मैं ईशान भैया के बारे में सोच रहा था। आपने सही कहा सिमरन, मैं उतना खुश नहीं हूं इस जीत से, क्योंकि मैं तो जीत गया पर मेरा भाई हार गया। रणवीर, जो बोएगा वो काटेगा। ईशान ने जो किया उनको उसका फल मिला, और आपने जो किया आपको उसका फल मिला। और वैसे भी भगवान के घर में सब बराबर होते हैं। अगर वो हार गए तो इसमें आपका क्या कसूर? नहीं सिमरन, इसमें बात कसूरवार और बेकसूर की नहीं है। आप नहीं जानती सिमरन, बचपन से आज तक हम दोनों भाइयों ने हर खुशी हर गम एक साथ बांटा है, लेकिन आज मैं अपनी खुशी यहां अकेले मना रहा हूं और वहां भैया अपना दुख अकेले सह रहे। रणवीर, ये सिर्फ आप जैसा इंसान सोच सकता है, लेकिन अगर ईशान होते और वो ये केस जीत गए होते ना, तो ये जश्न अकेले मनाते, तान्या के साथ मिलकर। फिर उन्हें अपने माँ बाप, अपने भाई बहन बिल्कुल याद नहीं आते। नहीं सिमरन, इस बात में मैं आपके साथ सहमत नहीं हूं। पता है, मैं ईशान भैया को अच्छे तरह से जानता हूं, वो ऐसे बिल्कुल नहीं है। और फिर पंछी चाहे जितनी मर्जी ऊंची उड़ान उड़ ले, लौट कर वो अपने घोंसले में ही आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक वो पंछी अपने घोंसले में वापस नहीं आ जाता, तब तक आप खुश नहीं होंगे, है ना? नहीं सिमरन, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे आपका मूड देखकर ऐसा ही लगता है। अच्छा तो ठीक है, फिर पहले मूड बनाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि हम कितने खुश हैं। आइए। चल भाई वीरू,
अब तेरी टेंशन दूर हुई। अब हम ये केस जीत गए हैं। अब तू आराम से ना अपना प्रोजेक्ट पूरा कर। अरे काहे का प्रोजेक्ट, ये भी कोई जीत है? इससे अच्छा तो हार जाते। कम से कम अफसोस तो मना सकते थे। जीते भी तो किससे? अपनी औलाद से। अरे इस जीत की तो हम खुशी भी नहीं मना सकते। नहीं बाबूजी, जीत तो जीत होती है। आप भूल गए पिछले कुछ दिनों में आपने इस केस को जीतने के लिए कितनी तकलीफें सहन की। और बाबूजी, जब आप जीत गए हैं तो ऐसी बातें कर रहे हैं। हाँ बाबूजी, और आपने ईशान भैया को थोड़ा ना हराया है। आपने तो उस मक्कार और बेईमान टोनी को हराया बाबूजी। और ईशान भैया आपके खिलाफ कभी भी कोर्ट नहीं जाते। वो तो उस टोनी और उस तानिया की वजह से उनको मजबूरी में जाना पड़ा बाबूजी। हाँ बाबूजी, ईशान भैया तो आपके खिलाफ केस लड़ना ही नहीं चाहते थे। जरूर टोनी और तान्या ने उनसे जबरदस्ती ऐसा करवाया होगा। ठीक कह रहे हैं जी बच्चे, क्योंकि हमारा ईशान ऐसा नहीं है जो अपने ही बाबूजी के खिलाफ कोर्ट में केस करे। और वीरू अब छोड़ना, ये केस जीत गए ना हम। मान लो अगर वो अपनी मर्जी से भी गया है तो उसे तो मुंह की खानी पड़ी। भाई अपने बाबूजी के खिलाफ कोर्ट में जाने से उसे कोई संकोच नहीं है, तो फिर तुम्हें अपनी जीत से खुशी क्यों नहीं है? बलदेव, एक राजा जब युद्ध जीतता है तो उसे खुशी तब होती है जब वो दूसरी रियासत को हराता है। अपने ही राजपाट को जीतने में क्या खुशी होगी? अरे ये प्रोजेक्ट तो मेरा था, ईशान तो उस पे ऐसे ही हक जमा रहा था। उसे वापस ले लिया तो क्या खुशी की बात है? हाँ, तो मैं भी वही कह रहा हूं कि जब ये केस जीत गए हो तो अपना प्रोजेक्ट शुरू करो। भाई उसने जो किया उसकी सजा तुमने उसे अलग करके दे दी है। और कानूनी तौर पर उसका कोई हक और अधिकार भी नहीं है। बलदेव, हक और अधिकार दिल से लिए दिए जाते हैं। इस प्रोजेक्ट का हक और अधिकार मैंने उसे बड़े दिल से दिया था। और उसने क्या किया मेरे साथ? हाँ? और किसी की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता है। देखना, जब ईशान ने हम पर ये केस किया था ना, तो लोगों ने कहा एक बेटे ने बाप पर केस कर दिया। और आज जब हम ये केस जीत गए हैं तो लोग कहेंगे एक बाप ने बेटे को हरा दिया। टोनी और तान्या का जिक्र तक नहीं होगा। आप ठीक कह रहे हैं बाबूजी। मर्जी चाहे किसी की भी हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ईशान जी की मर्जी शामिल नहीं थी। भाभी, अगर ईशान भैया की इसमें मर्जी होती ना तो ये केस इतनी आसानी से खत्म ही नहीं होता।
उसने तो जी आपके खिलाफ कोर्ट में कुछ भी नहीं बोला। और वीरू अब छोड़ना, ये केस जीत गए ना हम। होए जीतना तो था ही बलदेव। अक्कू और रणबीर ने जी जान लगा दी थी। हाँ बाबूजी, अक्कू और रणबीर ने इस केस को जिताने में बहुत मेहनत की है। हाँ पुत्र, आज फिर एक बार इन दोनों ने मेरा सिर शान से ऊंचा कर दिया है। अक्कू, रणबीर, तुम दोनों आज मुझसे कुछ मांग लो। तुम जो मांगोगे मैं वो दे दूंगा। मेरा दिल चाहता है कि तुम मुझसे कुछ मांगो। भाऊजी, बचपन से लेकर आज तक आपने सब कुछ बिना मांगे दिया है, कभी मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है बाबूजी, वैसे तो आपने हमें बिना मांगे सब कुछ ही दिया है, मगर फिर भी आप चाहते हैं कि हम कुछ मांगे। तो बाबूजी, ईशान भैया को प्लीज माफ कर दीजिए। आप, हाँ भाऊजी, आप ईशान भैया को इस घर में वापस ले आइए भाऊजी, प्लीज। बस हम यही चाहते हैं। ठीक है, अगर ये बात तुम दोनों की जगह किसी और ने कही होती तो मैं लेकिन तुम दोनों की वजह से आज आज मैं ईशान को माफ करता हूं। लेकिन ना तो मैं उसे मनाने जाऊंगा और ना तुम ही उसे बुलाने जाओगे। उसका दिल चाहे तो वो खुद इस घर में आ सकता है। देखा पम्मी, इस परिवार का प्यार और अपनापन
एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं। जीजा जी और सूखी के दिए हुए संस्कार बच्चों के सर चढ़कर बोलते हैं। ये कह रहे हैं जी, ईशान ने इतना सब कुछ कर दिया, फिर भी आकांक्षा और रणबीर के दिल में उसके लिए कितना प्यार है। हाँ, वो इसलिए पम्मी की वो जानते हैं ईशान जो है दिल का बुरा नहीं है, बेचारा हालात का मारा हुआ है। काश ये बात भाई साहब भी समझ पाते तो आज ये नौबत ही नहीं आती। और पम्मी, भाई साहब जो है ना अपनी जगह बिल्कुल सही है। अगर ईशान ने छोटी मोटी हरकतें की होती ना तब तो ठीक था, शायद भाई साहब उसे कुछ बोलते ही ना। पर शादी वाले दिन वो बारात छोड़कर जो भाग गया ना, ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। और ये तो शुक्र करो कि मौके पर रणबीर आके दूल्हा बनने को तैयार हो गया, वरना भाई साहब की पूरी बरादरी में थू थू होती और वो इस सदमे को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाते। एक बात बताइए जी, पूछो। आपको तो कुछ भी याद नहीं रहता ना? आपको ये सब बात कैसे याद है? आपको तो भूलने की बीमारी है ना? चल पम्मी, आज मैं तुझको सच बता ही देता हूं। ओए, मुझे कोई भूलने की आदत नहीं है। सच बात तो यह है कि मैं तेरी हरकतों से इतना तंग आ गया था, इतना परेशान हो गया था कि मैंने पुलक्कड़ बनने का नाटक किया। मुझे माफ कर दो जी, मेरी वजह से आपको पता नहीं क्या क्या झेलना पड़ा है। ओए पम्मी, मैंने तो तुझे कब का माफ कर दिया है। एक बात मैंने सीखी है सुखी के परिवार से कि आपस में जितना भी झगड़ा हो जाए, मार पटाई हो जाए, उस बात को जितनी जल्दी सुलझा लो ना उतना ही अच्छा है। पर पम्मी, अगर तूने अपने बॉबी को यही संस्कार दिए होते ना तो आज हमारा बॉबी कहां से कहां होता। आप सही कह रहे हैं, पैसों के लालच में अंधी होकर मैंने अपने बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी। स्वार्थ में आकर मैंने अपने बच्चे का इस्तेमाल किया। पता नहीं रब मुझे माफ करेगा भी कि नहीं। और पम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, जो समय बीत गया वो कभी वापस नहीं आता। सो इन सब बातों पर अफसोस करने का क्या फायदा। अब तो ये सोचो कि इसे सही रास्ते पर कैसे लाया जाए। आप फिक्र मत करो जी, अपनी पम्मी पर भरोसा रखो। अगर उंगली पकड़कर मैंने उसे गलत रास्ते पर चलना सिखाया है तो हाथ पकड़कर सही रास्ते पर भी मैं ही लेके आऊंगी। आप हमारे साथ हैं ना, इसमें चिंता की कोई बात नहीं। पम्मी, मैं हमेशा तेरे साथ ही हूं। अरे सोच, इस बुढ़ापे में मुझे अब दूसरी पम्मी कहां से मिलेगी, पगली। भाऊजी, हमारा प्री वर्क लगभग पूरा हो चुका है। अब अगर आप बैंक मैनेजर से बात करके बैंक गारंटी का काम जल्दी करवा देंगे तो हमें फंड जल्दी मिल जाएगा, तो हमारा काम शुरू हो जाएगा। अरे बेटा, मैं भूल ही गया। एक्चुअली मैं बैंक मैनेजर साहब को बोल के आया था, उनका फोन ही नहीं आया अभी तक। भाऊजी, हो सकता है शायद वो भूल गए हों। अब उनको भी तो हजारों काम रहते हैं ना, हो सकता है बात दिमाग से निकल गई हो। आप बात कर लीजिए ना भाऊजी एक बार। हाँ चलो, मैं ही कर लेता हूं। हेलो। हेलो, वीरेंद्र सिंह हियर सर। हाँ हाँ सिंह साहब, क्या हेल्प कर सकता हूँ मैं आपकी? अरे मैनेजर साहब, मैं बैंक में आया था आपसे मिलने के लिए, लेकिन आपसे मुलाकात नहीं हो पाई।
मैं वहां मैसेज छोड़ के आया था। हाँ हाँ, मुझे आपका मैसेज मिल गया था। तो सर मेरी आपसे वो रिक्वेस्ट थी कि वो हमारी बैंक गारंटी वाली जो फाइल है उसको जल्दी से जल्दी क्लियर कर दें ताकि हम काम शुरू कर सकें। हाँ हाँ मिस्टर सिंह, वो तो सिर्फ कोर्ट मैटर की वजह से अटकी हुई है। बट सर कोर्ट मैटर तो खत्म हो गया है, हम केस जीत चुके हैं। 100% राइट सर, बट अगर वो लोग ऊपरी अदालत में अपील में चले गए और ये केस फिर से शुरू हो गया तो? आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं समझ गया हूं सर, लेकिन जब हम केस जीत ही चुके हैं तो वो कहीं ऊपर जाने वाले नहीं है। आप मेरे पे कॉन्फिडेंस रखिए। 100% सर, आप हमारे इतने पुराने अकाउंट होल्डर हैं, आपकी बात का यकीन कैसे नहीं करेंगे हम? तो सर फिर ये काम जरा जल्दी कर दीजिए ना। मैंने मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट की है, जैसे ही कोई डिसीजन लेंगे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और मैनेजर साहब, आपकी मैनेजमेंट को हमसे क्या प्रॉब्लम है? भाई हम आपके इतने पुराने कस्टमर हैं, आज तक आपको हमारे से कोई प्रॉब्लम हुई है? हुई है क्या? और आगे भी नहीं होगी, आई अश्योर यू। आई अंडरस्टैंड सर, बट अभी ये फाइल मैनेजमेंट के पास है और उनके डिसीजन के बाद ही मैं कुछ कर सकता हूं। आई एम सॉरी मिस्टर सिंह। क्या हुआ बाबूजी? एनी प्रॉब्लम? हाँ, नहीं कुछ खास नहीं। नहीं बाबूजी, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। क्या कहा मैनेजर ने? बेटा बैंक को डर है कि ईशान कहीं उससे ऊपर वाले कोर्ट में ना चला जाए, इसलिए वो थोड़ा इंतजार करना चाहते हैं। पर बाबूजी अगर हम और लेट हुए तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बेटा क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? कुछ तो करना पड़ेगा बाबूजी, हम यूं हाथ पे हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते। आप किसी और बैंक में बात कीजिए ना। ठीक है बेटा, तुम अपना काम चालू रखो, मैं बात करता हूं। और हाँ, इस बात की टेंशन मत लेना, घबराना नहीं है। इस बात से तुम्हारे काम पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है? ठीक है बाबूजी। एक्चुअली रणबीर को बचपन से अपना काम खुद करने की आदत है। उसका कोई भी सामान इधर उधर अगर कोई भी रख देता है ना तो वो बहुत नाराज हो जाता है। पता है, पहले तो वो मुझे भी मना करते थे, लेकिन अब नहीं करते। और वैसे भी मुझे उनका काम करना ना बहुत अच्छा लगता है। ओह, काम करना अच्छा लगता है या रणबीर का काम करना अच्छा लगता है?